बारिश के मौसम में कौन से बिज़नेस स्टार्ट करने चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में बारिश के मौसम में वो कौन से बिज़नेस हैं जिन्हें स्टार्ट करके आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही बताएँगे कि उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, किन-किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, सभी चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि जो बिज़नेस आइडियाज़ हम आपको बताने वाले हैं, वो सिर्फ़ बारिश के मौसम के लिए ही। अगर आप सीज़नल के तौर पर 3 महीने जो बारिश का मौसम रहेगा उसके हिसाब से आप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, पार्ट टाइमर, सीज़नल, या फिर आप चाहें तो 12 महीने के लिए ही उस बिज़नेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो बिज़नेसेस आखिर हैं कौन-कौन से। तो पहला है छाता बनाने का बिज़नेस, या फिर छाते का रिटेल, या फिर होलसेल का बिज़नेस। आप चाहे छाता मैन्युफैक्चर कीजिए, या फिर छाते का रिटेल का बिज़नेस कीजिए, या फिर छाते का होलसेल का बिज़नेस कीजिए। ये जो है बिज़नेस बहुत ही अच्छा बारिश के मौसम में चलने वाला बिज़नेस होता है। और ये आज आप देखेंगे कि कई ऐसे कंपनीज़ हैं जो अच्छा खासा कमाई इस बिज़नेस के ज़रिए कर रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफ़िट जनरेट कर रहे हैं। अब इस बिज़नेस को आप छोटे लेवल पे भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। आप जैसा आपका बजट है, जैसा आपकी इच्छा है, वैसा आप कर सकते हैं। आप चाहें तो सीज़नल के तौर पर भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर 12 महीने चलाने के तौर पर भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो अगर छोटे लेवल पे आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग या फिर रिटेल या फिर होलसेल, जिसके भी लिहाज से आप देखें, कम से कम अगर आप 50,000 से लेकर आप 1 डेढ़ लाख तक के अंदर कम बजट में आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर सकते हैं, या फिर इसका आप रिटेल भी शुरू कर सकते हैं, या फिर होलसेल भी शुरू आप कर सकते हैं। जिस रिटेल कीजिएगा तो आप चाहे 20-25 हज़ार लगाकर शुरुआत कर लीजिए, या फिर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो 50-60 हज़ार लगाकर मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत कर लीजिए। अगर होलसेल शुरुआत कर रहे हैं तो 1 लाख लगाकर आप इसकी शुरुआत कर लीजिए, ईज़िली स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा जो है वो है रेनकोट मेकिंग बिज़नेस, या फिर रेनकोट का रिटेल, या फिर होलसेल का बिज़नेस। इसमें भी दोस्तों उसी तरह से आप जो है आप ईज़िली कम बजट में आप इसकी अगर रिटेल की शुरुआत करना चाहते हैं तो 20-25 हज़ार के अंदर ईज़िली आप जो है इसका अपने बजट के हिसाब से माल आपने स्टॉक में रख लिया और इसकी रिटेल की बिज़नेस जो है आपने शुरुआत कर दी। या फिर अगर आप होलसेल का करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा बजट बढ़ाना होगा, या फिर अगर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, रेनकोट बना के आप बेचना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं, 50 से 60 हज़ार का खर्चा करना पड़ता है और आपका सेटअप बैठ जाता है, और वहाँ से आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग करके आप इसे बेच सकते हैं। अगर होलसेल की बात करें तो वो भी बता दूँ, कम कम से कम आप 70 हज़ार, 80 हज़ार या फिर 1 लाख तक का कम से कम का इन्वेस्टमेंट करके इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है आपका वाटरप्रूफ एक्सेसरीज़ का बिज़नेस, जैसे कि वाटरप्रूफ जूते, वाटरप्रूफ ग्लव्स, वाटरप्रूफ इनर आइटम्स, साथ ही रेनकोट वगैरह तो हैं ही। तो इन सब चीज़ों का आप चाहें तो सीज़नल के तौर पर एक स्टॉल लगा के स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि इसे आप 12 महीना ही आप परमानेंट शॉप बनाकर इसे रखना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। इसका इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इसमें भी वही है, आप 30,000 से 50,000 का कम इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी कमाई आप कर सकते हैं। चौथा जो है वो ये है कि टी स्टॉल या फिर कॉफ़ी स्टॉल का बिज़नेस। देखिए, वैसे तो ये 12 महीना चलने वाला बिज़नेस है, लेकिन बरसात के दिनों में लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाय, कॉफ़ी पीते हैं, पीना पसंद करते हैं, चाहे वो टपरी पे, ठेले पे, स्टॉल पे, शॉप पे, जहाँ पे भी। तो आप अगर इस बिज़नेस की शुरुआत अब तक आपने नहीं की है और आप करना चाहते हैं तो ये बेहतर समय है। यहाँ से अगर अब से आपने शुरू किया तो आपका ये बिज़नेस जो है बहुत ही अच्छा दौड़ना शुरू हो जाएगा। आप इसे चाहें तो आप इसे मतलब 12 महीने के लिए आप जो है इस बिज़नेस को चलाने की शुरुआत कर सकते हैं। और अगला जो है, पाँचवा जो है वो है आपका समोसा पकौड़ा बिज़नेस। लेकिन उससे पहले मैं आपको टी स्टॉल या कॉफ़ी स्टॉल का भी बता दूं, जो मैं बताना रह गया वो है इन्वेस्टमेंट। तो टी कॉफ़ी स्टॉल अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो 20-25 हज़ार से लेके हार्डली 30-40 हज़ार के अंदर आप सिंपल सा एक स्टॉल डालकर सिंपल सी चीज़ें खर्चा होंगी, ज़्यादा चीज़ें की ज़रूरत इसमें पड़ती भी नहीं है, तो आप जो है इसकी शुरुआत कर सकते हैं 30-40 हज़ार के अंदर।
अब आते हैं समोसा पकौड़े का बिज़नेस। इसमें भी दोस्तों आप चाहें तो आप इसे नॉर्मली जैसा दूसरे लोग जो हैं वो 12 महीना इस बिज़नेस को करते हैं और अच्छा खासा कमाई करते हैं, तो आप भी 12 महीने के तौर पर इस बिज़नेस को शुरुआत कर सकते हैं। और स्पेशली बरसात के मौसम में अगर आप इस बिज़नेस की शुरुआत करते हैं तो ज़्यादा चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि लोग बरसात में चाय, पकौड़े, समोसे ये सब ज़्यादा जो है खाना पसंद करते हैं। तो इसीलिए आप अगर इस समय पे आपने इस बिज़नेस की शुरुआत कर दी तो ये बिज़नेस आपका जल्दी से जल्दी आपका ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वही है 20, 25, 30, 40 हज़ार, 50 हज़ार तक के अंदर ईज़िली एक अच्छा स्टॉल डालकर बाकी चीज़ें जो हैं ज़रूरत पड़ती हैं, जो बर्तन, जो रॉ मटेरियल, जो तमाम चीज़ें, वो सब इन्वेस्ट करके आप सिंपल से सिंपल कम बजट में आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं और अच्छा खासा कमाई आप जो है इससे कर सकते हैं।